जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारी चर्चा का विषय रहा लग्नेश और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की स्थिति को लेकर कि वो अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट्स देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी है तो कुंडली में सदैव वो मारक ही होगा। ये कुंडली टू कुंडली वेरिएबल भी होता है। ये आपने विस्तृत रूप से जाना। आइए प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन यानी एक्वेरियस लगन। एक्वेरियस राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है और शनिदेव इसके स्वामी माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं ये ज़रूरी सूचना आपको पहले भी देता आया हूँ, अगर किसी भी कारणवश आपका ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का ये एपिसोड देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे एपिसोड्स रिपीट नहीं होते हैं। जिसने भी अगर एपिसोड देखना हो और उसका किसी कारणवश मिस हो गया हो तो वो ज़रूर YouTube पर जाकर देख करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल करके लाभान्वित हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली, जिसके स्वामी ग्रह हमारे न्याय चक्र के देवता शनिदेव बने। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं शनिदेव और सूर्य देवता में अति शत्रुता मानी जाती है, क्योंकि सूरज रोशनी का कारक ग्रह है और शनिदेव अंधेरे के कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने सूरज देवता को क्या दिया? शनिदेव ने सूरज देव को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव डेली वेजिस का, सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का और पार्टनरशिप का माना जाता है। अब आप इस बात से भली भांति परिचित हो चुके हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन लग्नेश का अति शत्रु होने की वजह से इस लगन कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सूर्य देवता एक अति मारक ग्रह बन जाता। दर्शकों, अगर ये युति लगन में ही बनी पड़ी हो, सूर्य देवता और शनिदेव लगन में बने पड़े हों, अगर सूरज देवता ने डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन करके शनिदेव को अस्त कर दिया तो शनिदेव अपने सारे पॉजिटिव रिजल्ट खो देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर सूरज देवता ने शनिदेव को अस्त ना किया हो तो शनिदेव लगन में बैठे हुए यहाँ ससा नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं, जो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अपनी डिग्री व क्षमता और बलाबल के मुताबिक पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलता है। दर्शकों, बात करते हैं सूरज देवता की। सूरज देवता इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह हैं। जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव जातक को अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यहाँ से सूरज ने जो अपने घर पर दृष्टि डाली तो अपने घर पर सुख समृद्धि को बहुत ज़्यादा ना लाकर अपने घर को बचाने का रास्ता सूर्यदेव अवश्य दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वो सदैव बनाई ही रखते हैं, जिसकी वजह से कि वो एक मारक ग्रह बन जाते हैं। और लग्नेश का अति शत्रु होना उनके मार्केत्व में बढ़ोतरी करता है और सूरज की दशा अंतरदशा में जातक को बिना कारण के कष्ट अवश्य झेलना पड़ता है। दर्शकों, यही शनि देवता और सूरज देवता कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हुए। दूसरे भाव में शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, क्योंकि वो इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह हैं, तो सूरज की दशा अंतरदशा जहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगी, वहीं शनिदेव की दशा अंतरदशा पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देगी। जहाँ शनिदेव धन का आगमन करवाएंगे, परिवार साथ देने वाला होगा। वाणी उग्र होना थोड़ी सी एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह कहीं ना कहीं दूसरे भाव में बैठने से वाणी को स्वाभाविक रूप से ही उग्र कर देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, सूरज देवता देवताओं में आते हैं और शनिदेव दानवों में आते हैं।
तो सूरज देवता यहाँ अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट देंगे दूसरे भाव संबंधी, और शनिदेव यहाँ पूर्णतः अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हों। चौथे भाव में सूरज देवता एक मारक ग्रह हैं प्रिय दर्शकों। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी, माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता के जॉइंट्स में प्रॉब्लम, हड्डियों का कारक सूरज होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी सारी अवस्था में दिक्कत परेशानी देता मिलता है। और यहाँ पर छाती संबंधी रोग होने का योग भी सूरज देव बना देते हैं। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो सूरज की दशा अंतर्दशा सदैव उसे कष्ट देती ही मिलती है। और शनिदेव की दशा अंतर्दशा प्रिय दर्शकों बिल्कुल इसके विपरीत सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देती मिलती है। शनिदेव की दशा अंतर्दशा में माता का अपने बच्चे या उस जातक का अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वो जातक अपनी माता की केयर करने वाला होता है, बात सुनने मानने वाला होता है। और अगर उस जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान देने वाला हुआ तो शनिदेव की दशा अंतर्दशा में, जो कि योग कारक ग्रह होकर चौथे भाव में आए हैं, सदैव उसे पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य अवश्य कर देते हैं। दर्शकों, यही शनिदेव और सूरज देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, जहां शनिदेव उस जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, सूरज देवता उस जातक को अननेसेसरी एक इरिटेटिंग और अग्रेसिव पर्सनैलिटी बना देंगे। यहाँ पर सूरज देवता का विराजमान होना पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है। अगर ज़्यादा डिग्री वाइज बलाबल में हुआ तो एक मिस कैरेज का योग भी बनाता है। शनिदेव जहाँ जातक की माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक के लिए लाभान्वित करता है, वहीं उसके बिल्कुल विपरीत सूरज देवता पंचम भाव के सारे अशुभता के रिजल्ट जातक को अवश्य देते हैं। लव रोमांस में नाकामयाबी सूर्यदेव देते हैं, अनसर्टेन लॉस सूर्यदेव देते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि सूरज देवता की जो पड़ी 11वें भाव पर, तो 11वें भाव को भी वो खराब करते मिलेंगे। बड़े भाई बहन से क्लेश होता मिलेगा, जातक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खपता हुआ मिलेगा, धन का चलता चलता आगमन रुकेगा, और जातक को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी सूरज देवता अवश्य देंगे। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शनिदेव यहाँ से पंचम भाव से जो दृष्टि 7वें 11वें भाव पर डालेंगे तो सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होगा। जातक की इच्छा पूर्ति करने वाली हुई तो शनिदेव की चल रही दशांतरा उसे सदैव लाभान्वित करेगी, और जातक की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो भी चली अवश्य जाएगी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि जहाँ शनिदेव 11वें भाव पर दृष्टि डाल के पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वहीं सूरज देवता सदैव अशुभता के रिजल्ट ही देंगे। दर्शकों, यही सूर्य और शनि देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव में विराजमान होने से सूरज देवता अपने भाव को तो थोड़ा बहुत बचा लेंगे, लेकिन शनिदेव इस भाव संबंधी टोटली लाभ देते मिलेंगे। सूरज देवता जहां मारक ग्रह हैं, अपने भाव पर बैठे होने से दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा करेंगे। वहीं शनिदेव भी इस लगन कुंडली में सप्तम भाव पर बैठकर चौतरफा लाभ देते मिलेंगे। लेकिन सूरज देवता एक मारक ग्रह हैं, यहाँ से जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो लगन पर डाली हुई दृष्टि भी लगन भाव को दिक्कत परेशानी में डालकर सूरज देवता की दशांतरा, जातक की वो दशांतरा कष्टकारी कर देगी। क्योंकि सूरज एक योग कारक ग्रह नहीं है, वो सिर्फ अपने भाव में बैठे होने की वजह से अपने भाव को बचा लेंगे, बाकी उनके रिजल्ट टोटली नेगेटिव ही होते मिलेंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और सूरज देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। शनिदेव यहाँ उच्च के हो जाते हैं और सूरज देवता यहाँ अपनी नीच राशि के हो जाते हैं। तुला राशि सूरज देवता की नीच राशि है और शनिदेव की उच्च राशि है। जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी, जातक बहुत बड़े राजयोग में आ जाता है और जितना भी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत शनिदेव आपको पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। जातक पिता की केयर करने वाला होगा, पिता की मानने वाला होगा, धर्म पर पूर्ण आस्था रखने वाला होगा। ऐसा जातक विदेश यात्रा करेगा, विदेश धार्मिक यात्रा भी करेगा तो वो भी उसके लिए लाभान्वित अवश्य होगी।
लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, जब भी सूरज देवता की दशा अंतरदशा चली, एक तो मारक ग्रह है इस कुंडली की, ऊपर से नीच अवस्था के आगे, जब भी सूरज देवता की दशा अंतरदशा चलेगी तो सदैव जातक के लिए कष्ट देती मिलेगी। पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है। जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होता। विदेश यात्रा होती है तो वो लाभान्वित नहीं होती। जातक प्रभु से भी लड़ाई करने वाला होता है कि मेरे इतना अच्छे कर्म करने के बाद भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसी सोच अपने दिमाग में बिठा लेता है। जहाँ शनिदेव उच्च के होने की वजह से पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वहीं सूरज देवता अपनी नीच राशि तुला में होने की वजह से टोटली नेगेटिव और अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और सूरज देवता की युति अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में विराजमान होने से जहाँ शनिदेव कामकाज को नया आयाम देंगे, कामकाज को नया रास्ता देंगे, कामकाज तरक्की के योग में आने का योग बनता है। अगर जातक जॉब करता है तो गजेटेड पोस्ट पे जाने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, प्रमोशन होने का योग बनता है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, सूरज देवता अगर दशम भाव में बैठे होंगे, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है, तो हमेशा कामकाज में रुकावट देंगे, चलता चलता काम रोकने की कगार पे ला सकते हैं, सर्कल बंद होने की कगार पे आ सकता है, डिमोशन होने का योग बनता है, प्रमोशन में बहुत ज़्यादा खपने का योग बनता है। इतना खपने के बाद भी जातक आउटपुट नहीं निकाल पाता। ऐसी सारी स्थितियाँ सूरज देवता अशुभ होने की वजह से क्रिएट करेंगे। जहां शनिदेव पूर्ण दशम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह है, वहीं सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव दशम भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट देंगे। और ऐसी ही स्थिति दृष्टि डालकर चौथे भाव पर सूरज देव चौथे भाव को खराब करते मिलेंगे, और शनिदेव की जितनी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी, चौथे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट शनिदेव की दशा अंतरा में हमें अवश्य मिलेंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और सूर्य देवता कुंडली के 11वें भाव में पड़े, 11वें भाव में पड़े होने से शनिदेव सदा पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे, बड़े भाई बहन की सपोर्ट के लिए अच्छे, धन के आगमन के लिए अच्छे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, सूरज देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, धन का नुकसान होना, आता आता धन रुक जाना, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचना, जहाँ तक कोई भी इच्छा पूर्ति करना चाहता है वो इच्छा पूर्ति जल्दी नहीं हो पाती। दोनों ग्रहों ने यहाँ से दृष्टि डाली पंचम भाव पर। शनिदेव की दशा अंतरदशा संतान सुख से परिपूर्ण करेगी, माइंड मेमोरी विल पावर को अच्छा करेगी, लव रोमांस में कामयाबी देगी, अनसर्टेन गेन्स देगी, जातक एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बन जाता है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, सूरज की दशा अंतरदशा में जब भी दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ी 11वें भाव के सूरज से, तो माइंड को ना स्टेबल रहने देना, लव रोमांस में नाकामयाबी देना, अनसर्टेन लॉस देना, जातक की इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बन जाता है, अग्रेसिव पर्सनैलिटी बन जाता है, पेशेंस कम हो जाती है, वो बात सुनने का भी मादा नहीं रखता अपने अंदर। तो कहने का तात्पर्य, सूरज देवता जहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे, उसके बिल्कुल विपरीत शनिदेव अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पंचम भाव पर दृष्टि डालकर टोटली अच्छे फल आपको देते मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव एक योग कारक ग्रह हैं और सूर्य देवता इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, मैं पहले से भी आपको कहता आया हूँ कि मैं तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रहों का बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक स्पेशल कंडीशन के अलावा ग्रह कभी अच्छा फल देते ही नहीं। कुछ विपरीत राज्यों की कंडीशन में अच्छा फल देते हैं, अन्यथा यहाँ ग्रह अच्छा फल नहीं देते। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। बाधाएं काम बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपताएं कब रोक सकी हैं पथ पर चलने वालों को। मैं रामजी शर्मा जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। परमात्मा आगे अरदास करता हूँ, हम सबको तंदुरुस्ती समता प्रदान करें, हम सब मिलकर इस ज्योतिष के महाकुंभ में अपना योगदान पा सकें। जय गुरु।